आप इंडियन से पाकिस्तान के बारे में जब फिल्म बनाते हैं, एक छोटी सी गली नहीं बनती। आप लोगों को रिप्रेजेंट करना आता ही नहीं है, आपने पूरी मूवी पाकिस्तान में सेट कर दी। कौन है आपका डायरेक्टर, क्या है आपका रिसर्च वर्क, इसके ऊपर मेरे साथ बात कीजिए। इस किरदार में मैं इतना डूब गया कि मुंबई की सड़कों पे मैं रहमान बलोच बन के घूमता रहा। घर से निकलता अक्षय खन्ना था, लेकिन बेड पे जाके रहमान बलोच होता था। इतना डूब गया। और तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो। मैं आपके किरदार पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं बेसिकली आपके रिसर्च वर्क पे उंगली उठा रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आपके जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने क्या रिसर्च आपको दी थी? कद्दू, अरे एक नंबर का गधा है वो। गधा क्यों? साले को ल्यारी का नाम नहीं लिखना आ रहा था, वो तो मैंने गूगल से दिया। क्यारी लिख रहा था, क्यारी। काफ से? अबे मुझे क्या पता, मुझे कौन सी उर्दू आती है। आपके डायरेक्टर ने आपको कुछ नहीं बताया, आपने खुद होमवर्क नहीं किया, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन टीम थी उसने कुछ ना कुछ तो आपको क्यूज दिए होंगे पाकिस्तान के बारे में, कोई पेपर वर्क किया होगा। क्या पेपर वर्क था? कुछ पॉइंट्स सामने रखे होंगे, वो पॉइंट्स क्या थे? जो हमें बताया मैं तुम्हें वो बताता हूं। हमारे रिसर्चर ने हमें बताया कि पाकिस्तान के मोहल्ले में घर हो ना हो, लेकिन लाल पीली झंडियां जरूर होती हैं। उन्होंने कहा कि घर में आटा हो ना हो, लेकिन हर घर में आटे के डब्बे में सुरमा जरूर होता है। सुरमा? जिसमें घर का हर एक फर्द अपना मुंह डुबो के बाहर निकलता है। राह चलते हुए एक दूसरे को लोग आदाब करते हैं बिला वजह। यार मुझे एक बात बताइए, आप ये इंटरव्यू देने भी पाकिस्तान आए हैं, आपने देखा है लोग एक दूसरे को आदाब कर रहे हैं या सुरमा लगा के फिर रहे हैं या झंडियां लटकी हुई हैं हर जगह पे? उन्होंने तो मुझे यह भी बताया कि गैंगस्टर भत्ता लेने से पहले आदाब करता है। ये क्या फजूल इंफॉर्मेशन है? अरे हमें तो जो बताया गया मैं वो बता रहा हूं। नर्स टीका लगाने से पहले आदाब करती है। शौहर बीवी को तलाक देने से पहले आदाब करता है। दूध वाला दुकान का शटर खोलने से पहले आदाब करता है। बच्चा मां के पेट से बाहर आते ही डॉक्टर को आदाब करता है। और उससे बड़ा बच्चा अपनी सालगिरह का केक काटने से पहले आदाब करता है। बस कंडक्टर टिकट चेक करने से पहले आदाब करता है। मिलावट करने वाला मिलावट से पहले आदाब करता है। अरे कितने आदाब है तुम्हारे मुल्क में। साला मेरा हाथ थक गया आदाब करते करते। एक बात जरा कान खोल के सुन लीजिए, ये जो हाथ आप इस्तेमाल करते हैं ना बार बार आदाब के लिए, इस हाथ से आदाब नहीं होता। अरे तो फिर इस हाथ से क्या करते हैं? इस हाथ से कुछ इलाकों को शादाब करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मजीद ऊट पटांग सवाल किया तो रहमान बलोच की दी हुई मौत जो होती है वो कसाई नुमा होती है, मुझे पता चल गया है, कारपेंटर नुमा भी होती है, आपने अभी एडिशन किया है। अब रुक जाइए, मैं समझ गया हूं कि आप सिर्फ मौत देने आए हैं, लेकिन यहां कुछ सवालों के जवाब भी आपसे लेने हैं। मेरा डायलॉग चुराया। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लीजिए, ना तो आप औरंगजेब हैं छावा के, और ना ही आप रहमान बलोच हैं इस मूवी के। आप अक्षय खन्ना हैं और मैं आपको अक्षय खन्ना की तरह ट्रीट करूंगा। चुप करके मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और अरे जा, तुझसे जो होता है कर ले। और क्या बताया गया आपको पाकिस्तान के बारे में, और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? रहमान बलोच की दी हुई मौत। कोई और डायलॉग नहीं आता? बच्चा नहीं मारना चाहिए था, बच्चा नहीं मारना चाहिए था। और यार ये भाई तू यही वाला बोल ले, ये रहमान बलोच की दी हुई मौत, ये बच्चे वाला तो फिट भी नहीं हो रहा इधर। 4-5 डायलॉग हैं, उसके अलावा मुंह के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, पूरी डांस भी था। शिट। आदाबर्स है लखनऊ का रहमान बलोच। यार ये किसने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो बलोच हैं या यहाँ पे जो गैंगस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े ट्राइबल लॉर्ड्स हैं वो आदाब करते हैं? यार हमारे जाहिल रिसर्चरों ने बताया था, कह तो चुका हूं तुम्हें। और क्या बताया आपको? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, और क्या क्या मिस इन्फॉर्म किया गया आपको? यही के मियां नवाब शरीफ ने जो धमाके किए थे। नवाज शरीफ होता है, नवाब शरीफ नहीं। मुझे नवाब बताया गया था।
क्या किया एटमी धमाकों में, क्या बताया गया उसमें? यही कि मियां साहब कराची के साहिल के बीच में एटम बम का धमाका कर रहे थे। एटम बम का धमाका कराची में क्यों करेंगे? और मतलब ये किसने आपको बताया? हमारे रिसर्चर ने बताया। एक तो इतने गधे हैं ये लोग, इन्हें पता ही नहीं कि रिसर्च क्या होती है। फिर आगे क्या हुआ जब वो धमाका कर रहे थे? फिर रहमान बलोच आया और उसने मियां नवाब शरीफ साहब को कहा कि मियां साहब यहां धमाका मत कीजिए, छपाके लियारी में पड़ेंगे। छपाके? एटम बम के छपाके? एटम बम के कौन से छपाके होते हैं? अबे चुन्ने, जब धमाका समंदर में होगा तो छपाके तोड़ेंगे ना। हो सकता है। खैर, अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब का कराची से कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। और हाँ, इससे मुझे एक और चीज याद आई। ये अरबी म्यूजिक के ऊपर और अरबी सॉन्ग के ऊपर बलोच डांस क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो केपीके से थे। यार क्या बकवास किए जा रहे हैं। आपको पाकिस्तान के तुलो अर्ज के बारे में कुछ पता भी है कि ये क्या है? यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ जुबानें हैं, वो क्या हैं? मतलब बलोचों से अरबी बुलवा रहे हैं आप। मैंने तुझे कहा ना के रहमान बलोच जो स्क्रिप्ट हमें दी थी हमने वही बोला। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? जा, जो होता है कर ले। लाला वैसे आज बुरे फंसे हैं आप। आपसे हो नहीं रहा करेक्टर। मैं क्या करूं मैं? कितनी कोशिश की है मैंने, जितना हो रहा उतना कर रहा हूं ना भाई। हाँ, सवाल क्या है? पूछ सवाल क्या है तेरा? सवाल ये है कि ये जो इंडिया के अंदर एक नया ट्रेंड चला है कि पाकिस्तान की नफरत बेच के सिनेमा को सक्सेसफुल करना है, फिल्म को हिट करवाना है, ये क्या है? और ये जो आपका किरदार हीरो से ज्यादा मजबूत हो गया, इसकी क्या वजह है? अरे मैं तो किस्मत का इतना धनी हूं। मेरी मिसाल तो वो है, किसी के शादी के मंडप में गया और मेरी शादी हो गई। वैसे आप करियर के जिस मोड़ पे हैं, आपका इतना सक्सेसफुल हो जाना, ये तो बड़ी आपके लिए अच्छी चीज है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं बोलते इस मौके पे, लेकिन मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूं आपको वो तरबियत देने में जो आपको बॉलीवुड के आपकी प्रोडक्शन टीम ने देनी थी। अच्छा, मैंने आपकी ये फिल्म देखी है और सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए देखी है। पक्का देखी है? पक्का देखी है जी। देखिए, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, झूठ नहीं। अरे तो फिर ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया मुझसे? अक्षय, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये काफ़ी है। ऑटोग्राफ इसलिए नहीं लिया कि मुझे इसमें आपकी अदाकारी जो है ना, वो कोई सुपर अमेजिंग नहीं लगी। बड़ी नॉर्मल सी अदाकारी है। असल में आप लोग खेल रहे हैं उन सेंटिमेंट्स के ऊपर जो आप इंडिया के अंदर बेचते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप लोग ये शो कर रहे हैं कि यहाँ भारत के अंदर जो कुछ होता है पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तानी फौज करवाती है, पाकिस्तानी गैंग्स करवाते हैं, पाकिस्तानी उलमा करवाते हैं। आपका पूरी फिल्म में जो मकसद था वो नफरत फैलाना था। और एक और जो पर्पस था इस फिल्म का वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच रहते हैं उनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। तो भाई, ये तो आपका एजेंडा कामयाब होने वाला नहीं है। नोट डाउन वन थिंग, आई एम एन आर्टिस्ट। मुझे जो स्क्रिप्ट दिया मैंने कर दिया, बाकी मैं किसी चीज का जवाब नहीं। जा, जो होता है तुझसे कर ले।